20,000 minutes. मतलब कितना डेज आ रहा था? हाँ करो। 14 दिन। 20,000 minutes. Yes. नाउ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आईब्रो रेजिंग कंसेप्ट. ओके, तो आईब्रो रेजिंग कंसेप्ट. तो व्हाट आर आईब्रो रेजिंग कंसेप्ट्स? तो इसमें क्या है? in E. coli, okay, there are 4.6 million base pairs dsDNA, and it takes 20 minutes to replicate. Okay. So human DNA, okay, human DNA with क्या? So human DNA with 3 billion base pairs will take dash, okay, dash minutes and dash days to replicate. या कुछ और भी अगर हो तो डैश डेज या डैश ईयर्स, विच एवर इज सुटेबल, आप उसको फिलअप करिए. कितना सिला? 20,000 minutes. बोलिए. वेरी सिंपल. 13,043 minutes. 20,000 मिनट्स ना. यस सर, मैंने राउंड सिंपली ले लो. ओके, चलो ठीक into है. 1000. आदित्य जो अभिषेक किया है तो कर लेते हैं. ओके, सो कितना किया? 13,043 minutes. 13,043 मिनट्स. तो कितना डेज होगा? या मिनट्स होगा, आवर होगा? तो आप डिवाइड कर दीजिए. डिवाइडेड बाय कितना? 24. 9 days. बोलिए. 9 days. हाँ, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 24 है ना. तो Yes, ये हो yes, जाएगा आपका 9 days. 9 डेज. समझ में आया? तो अगर आपका 9 डेज में डीएनए डुप्लीकेशन होगा तो फिर प्रेगनेंसी कितना साल होगा? समझ रहे हो कि नहीं? तो डू अंडरस्टैंड? तो ऑटोमेटिकली Yes, इट sir. विल अफेक्ट द प्रेगनेंसी एंड सो ऑन. ओके, but actually eukaryotic DNA replication does not take so much time. Okay, but actually eukaryotic does not take so much time. Now it is due to multiple origin sites and bi-directional replication. Okay, now suppose जो हमारा गवर्नर हाउस टू नंदनकानन is 20 kilometers, है कि नहीं? तो गवर्नर हाउस टू नंदनकानन is 20 kilometers and
1 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए आपको 1 दिन लगता है। तो अगर मैं ओम को कॉन्ट्रैक्ट दे दूं तो वो कितने दिन में रोड बना देगा? 20 दिन में। 20 दिन में। बट मुझे एक ही दिन में चाहिए, आई वांट इन 1 डे। तो 20 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे समझ 1-1 में आया? किलोमीटर का। तो हाँ, आप क्या करो, 20 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दो 1-1 किलोमीटर का, बट उसका मूवमेंट अलग अलग करो। सपोज ओम अगर गवर्नर हाउस से वो जो छक को जाएगा, हमारा जो यूनिट 8 छक, तो उस तरफ से संदीप आएगा वर्ल्ड छक से यूनिट 8 छक। समझ रहे हो कि नहीं? तो इससे क्या होगा, एट द एंड बोथ विल कन्वर्ज एंड जॉइंट को बनाएंगे आराम से, नहीं तो जॉइंट बेकार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज हु विल मेक द जॉइंट, एवरीबॉडी विल फाइट। तो जस्ट लाइक दैट, तो वो बेटर कंसेप्ट है और क्या। प्लस ये इंश्योर भी करेगा कि सबने अपना काम कर दिया। ठीक है जी, तो समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए why eukaryotic DNA does not take so much of time irrespective of having so much DNA, it is because of multiple origin sites and bidirectional replication. हो गया? So now we have discussed what is replication 4 and we have discussed what is what? Semi-discontinuous replication, and we have also discussed what is क्या? आपका जो replication 4 and replication bubble. So both the concepts we have discussed. Okay. So we will go into the process. तो अब हम लोग सीधे प्रोसेस में चलते हैं। Clear? Okay. So now we will go into process. Yes. Requirements ले लेते हैं। Requirements of DNA replication, क्योंकि हमारा रिप्लिकेशन खत्म होगा तो अपने आप डीएनए रेप्लिकेशन भी खत्म हो जाएगा। सो रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें सबसे फर्स्ट है पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट। तो हमको क्या चाहिए? हमें एक टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट डीएनए। ठीक है जी। तो मतलब किसको रेप्लिकेशन, सपोज आप, मैं बोलूंगा जेरॉक्स करके नहीं असला, तो आप क्या बोलोगे? बोलो। मतलब कौन सा जेरॉक्स कर, हाँ, क्या तो जेरॉक्स? क्या जेरॉक्स करना है भाई? क्या वो दोगे ना, तभी तो हम जेरॉक्स करेंगे। तो दैट इज, तो क्या रेप्लिकेशन करना है उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट। तो इट इज दैट स्ट्रैंड ऑफ dsDNA that has to be replicated. Okay, generally it is the genome of the organism. ठीक है? तो जनरली हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन किसका करते हैं? जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओकेजनली in some bacteria, even non-genomic dsDNA can also replicate. Okay, such dsDNA is known as क्या? बोलो, इस तरह के dsDNA को हम क्या बोलेंगे? माने नॉन जीनोमिक है बट रेप्लिकेशन हो रहा है। वेरी गुड। तो दैट इज कॉल्ड ए प्लास्मिड। ये कहां से है? सच dsDNA इज आल्सो नोन एज प्लास्मिड। देख रहे हो, आपको आता है बट उत्तर नहीं आता है। तो उत्तर ना आने का सबसे मेन कारण क्या है? आप लोग क्लास में पकड़ खा के सो जाते हो, राइट? तो जब आप पकड़ खा के सो जाते हो तो ऑटोमेटिकली याद कुछ नहीं आता है, राइट? द मोर यू आंसर इन क्लास द मोर यू विल विन। ओके, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल्स। बहुत लोग क्या सोचते हैं, हम लोग मिरेकल्स कर देंगे, ऐसा नहीं होता है।
एंड ऐसा हम लोग हर समय देखते हैं कि जो लोग क्लास में बकर बकर करते हैं वही आगे परफॉर्म भी करते हैं। आप अभिषेक को पूछ सकते हो, उसके क्लास में एक ही बच्चा बकबक करता है, आशीर्वाद ओटा, एंड वो भी बहुत अच्छा कर रहा है विदाउट गोइंग टू कोटा। समझ में आया? सो लाइक दैट। तो इसीलिए ये देखो कितना बढ़िया बात है। सो इसीलिए इट इज जनरली इट इज द जीनोम, इसको हम लोग कैपिटल में लिख देंगे। जब प्लास्मिड को कैपिटल लिखे हैं तो जीनोम को भी प्लस लिखेंगे ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओकेजनली इन सम बैक्टीरिया या इवन नॉन जीनोमिक डीएसडीएनए कैन आल्सो रेप्लिकेट, सच इज नोन एज प्लास्मिड्स। ओके, तो आप समझ में आए टेम्पलेट डीएनए। नाउ आउट ऑफ since संडे हो गया, since DNA polymerases can replicate in only one direction. Okay, since DNA polymerases can replicate only in क्या 5 to 5 prime to 3 prime direction, okay, comma, one of the two templates, okay, is synthesized. So one of the two templates is synthesized continuously. Okay, continuously, as it lies opposite to the direction of replication. मैंने ठीक लिखा ना गड़बड़ हो गया? बताओ। Is it okay? या कुछ गड़बड़ हो गया? सर हाँ बोलो। नो सर, करेक्ट है। क्यों? इसमें मैंने टेम्पलेट के बारे में बोला है, टेम्पलेट रेप्लिक स्ट्रैंड के बारे में नहीं बोला है। ओके, Okay, so since DNA polymerases can replicate in this, one of the two template is synthesized continuously. क्यों? As इसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे, as it lies opposite to the direction of replication, opposite to the direction of DNA Paul movement. Okay, DNA Paul movement. Okay, one of the two strands is synthesized continuously and is referred to as क्या? बोलो, is referred to as leading strand. No, template. Leading template. Leading strand. Leading template. Okay, the other strand is replicated, okay, discontinuously. Okay, the other strand is replicated discontinuously in Okazaki fragments. Okay, क्यों? As it lies in the direction, okay, क्या होना चाहिए? It lies in the direction क्या? Of movement of DNA हाँ, polymerase. direction of the movement of DNA bonds. ठीक है? This strand is referred to as क्या? Lagging strand template. Okay, तो leading template या आप leading strand template भी बोल सकते हो. Leading strand template and this को हम लोग कहेंगे lagging strand template. Is it clear? Now, तो इसीलिए इसमें होगा क्या वो भी लिख देते हैं, तो इसको हम रेड में लिखेंगे.
है कि नहीं? We'll create another color. Now the template DNA में क्या होना चाहिए? The template DNA must have origin of replication site. ओके, उसमें origin of replication site होना चाहिए, मैंने कहाँ से replication शुरू होगा, origin of replication site, कॉमा, और क्या चाहिए आपका रेप्लिजोम. ओके, मीन्स जहां रेप्लिकेशन होगा, origin of replication site, रेप्लिजोम. रेप्लिजोम माने जो रेप्लिकेट करेगा, एंड टर्मिनेशन साइट्स. ठीक है, तो ये सारा कुछ होना चाहिए. क्लियर? तब जाके डीएनए आपका रेप्लिकेट करेगा. इवन आपको अगर प्लास्मिड मालूम है तो उसमें भी ये सब होता है. ठीक है, तो ये आपका टेम्पलेट हो गया. तो इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो जब आपको चाहिए तो इसको हम लोग ए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट डिस्कस करेंगे. एंड ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, इसको ई कोलाई में हम लोग क्या कहते हैं? ओरी-सी. ओरी-साइट. ओके, तो दैट इज कॉल्ड ओरी-सी ई कोलाई में. दूसरों में ओरी-साइट होता है. ओके, यस सर. बट इसको ओरी-सी कहते हैं ई कोलाई में. सो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट लिखा ही हुआ है. So it begins at a particular spot. Replication. It नहीं. Replication. Okay. Begins. Replication begins at a particular spot called the origin of replication site. Yeah, ORI site in E. coli. Okay. In E. coli उसको हम लोग क्या कहते हैं? ORI site was identified by Ross in man. ओके, तो ये उनका डिस्कवरर है. नाउ द ओरी-सी साइट कंसिस्ट ऑफ 245 बेस पेयर्स रिच इन 80 सीक्वेंस. व्हाई 80 सीक्वेंस बताइए, बताइए. एनर्जी. हाँ, माने इसको तोड़ना आसान है. ओके, नाउ एज ए रिजल्ट द होल प्रोकैरियोटिक डीएनए एक्ट्स एज ए सिंगल रेप्लिकेटिंग और रेप्लिकॉन. replicating unit or replicon और रेप्लिजोम. ठीक है, उसमें एक ही origin site है. ओके, सिंगल रेप्लिकेशन यूनिट और रेप्लिजोम. ओके, फुल स्टॉप. इसमें हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में while, या इसको while नहीं लिख के in eukaryotes. ओके, डीएनए मॉलिक्यूल्स हैव सेवरल रेप्लिकॉन्स. ठीक है, तो ये आपका और इसका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. अगले पेज में जाएंगे. नाउ एक्चुअली ये आपका 80 रिच सीक्वेंसेस होता है. तो ये जो 80 रिच सीक्वेंसेस है उसको तोड़ना आसान होता है. सो दैट इज व्हाई इन योर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट यू विल ऑलवेज फाइंड 80 रिच सीक्वेंसेस. नाउ द फर्स्ट एविडेंस, तो भाई वाई मल्टीपल साइट्स, तो जे सर ने बोल दिया एंड आप मान लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है. द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मल्टीपल ऑरिजिन इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम रिजल्टेड फ्रॉम पल्स लेवलिंग एक्सपेरिमेंट्स विद चाइनीज हैमस्टर सेल्स growing in culture. So in 1968, Huberman and Riggs pulse leveled cells with 3 hydrogen thymidine. Okay, this is tritium. 3 hydrogen 3H1. Okay, इसको हम लोग thymidine for a few minutes extracted the DNA and performed autoradiographic analysis of the level DNA. तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है, अभी उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है. हमें आपका पता होना चाहिए कि हु डिड इट. सो इट वाज डन बाय whom? सो इट वाज डन बाय, बोलो,
Riggs and Huberman. So Riggs and Huberman are the person who are responsible for proving that the DNA replication has in eukaryotes has multiple origins. चलिए, तो इसमें हम लोग एक फोटो उठा के आएंगे. तो ये आपका JCRT नोट है, तो जो आप लोग को चाहिए नहीं. फाइन. सो ये आप देख रहे हो, तो ये हम लोग एक फोटोग्राफ खींच लेंगे ताकि आपको भेजा जा सके. तो किस ऑर्गेनिज्म का कितना रेप्लिकेशन साइट्स है. ओके, लाइक इकोलाई का 1 है, एंड माउस का 25,000 है, जेनोपस लेविस का 15,000 है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रो का 3500 है, एंड ईच एंजाइम को कितना रेप्लिकेट करना होता है. तो आप देखो, इस लिहाज से आपका जो इकोलाई के जो डीएनए को ज्यादा रेप्लिकेट करना पड़ता है. फाइन. सो दिस इज द कन्वीनियंस. तो हम बहुत बड़ा चीज रेप्लिकेट भी कर लेते हैं एंड हमको ज्यादा टेंशन भी नहीं होता. So this is the beauty of eukaryotic replication. चलिए, सो अब हम लोग चलते हैं आगे. सो अब वी हैव डिस्कस्ड द साइट. अब उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेटर साइट. ठीक है जी. तो टर्मिनेटर साइट क्या होता है, जहां रेप्लिकेशन टर्मिनेट करेगा. ओके, सो जहां रेप्लिकेशन टर्मिनेट करेगा, एंड उस जगह का हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेशन साइट्स. तो जो इकोलाई है, इकोलाई में 6 टर्मिनेटर साइट्स होता है. ओके, इन इकोलाई देयर आर 6 टर्मिनेटर साइट्स exactly opposite to the what, exactly opposite to the origin site. ठीक है, origin site के exactly opposite होता है. So that is the termination site. And ये जो termination site है, ये आपका क्या करेगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत स्लो डाउन कर देता है. ओके, एक्चुअली इट डज नॉट टर्मिनेट, इट स्लोज डाउन. तो इसलिए अब हम लोग का बी रिक्वायरमेंट लिखेंगे. सो व्हाट इज बी रिक्वायरमेंट, टर्मिनेटर, टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ द इकोलाई क्रोमोसोम carries a large termination zone diametrically opposite from ORIC, which blocks the progress of replication force. ठीक है. Meeting at this region, chromosomes and several plasmids carry specific sequences called TER sites. Termination sites का शॉर्टकट है हम लोग का क्या, TER sites, where TBP, TER binding proteins, okay, और TUS protein आके अटैच करता है एंड वो टर्मिनेशन में मदद करता है. In the termination zone of E. coli, there are TER sites 6. There are 6 TER sites. Okay, there are 6 TER sites: TER A, TER B, TER C, TER D, TER E, and TER F. Now, they have no replication-free gap. है ना, उसके बीच में कोई गैप नहीं होता है. They have no replication-free gap. These segments, yeah, these sites are replicated, but at a very, very slow rate, appearing as if no replication occurs. Okay, तो how will you prove that आपका TER sites replicate करता है, बताइए किस तरह से आप प्रूव करेंगे कि TER sites भी रेप्लिकेशन करता है. बोलो. हाँ बोलो बोलो. You can take the polymerase. माने टर्मिनेशन साइट रेप्लिकेट करता है. हाउ विल यू प्रूव? तो उसका ट्रांसक्रिप्ट. Replicated. हाँ बोलो. जो रेप्लिकेटेड डीएनए होगा बोलो, उसका बोलो, बोलो. कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे क्या बोलो? वेबसाइट्स का. हाँ बोलो.
सर जो रेप्लिकेटेड डीएनए होगा उसका टर्मिनेशन साइट का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर देखेंगे उसमें। अरे तुमको मैंने प्रूव करने बोला कि टर साइट्स है, इसका आपके पास क्या एविडेंस है? देख रहे हो आप लोग का भेजा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, सब भेजा भेजा खराब हो गया। एंड यू नो दिस इज द एक्चुअली फॉल्ट ऑफ द पुअर स्कूल एजुकेशन सिस्टम एंड योर घोषा, जो कालू सिस्टम। वो लोग सिर्फ घोषा देंगे एनसीईआरटी का, काम खत्म, समझो वमझो कुछ नहीं। अरे बेवकूफों, अगर टर साइट रेप्लिकेट नहीं करेगा दोबारा टर कैसे होगा? समझ आया कि नहीं? ओके, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? बोलो। यस सर, यस सर। अगर आपका टर नहीं हुआ तो दोबारा नेक्स्ट टाइम कैसे टर होगा? यस सर। समझ में आया? तो इसीलिए यही चीज आपको समझना है। तो अगर टर साइट्स टर तो रही गला ता माने आउर एप्लीकेशन हबनी, तो जदी आउर एप्लीकेशन हबनी नेक्स्ट टाइम जब डीएनए रेप्लिकेट करिवो सेबे टर्मिनेशन केमती हबो? तुम तो वो नहीं लाए थे। आगे समझ? यस, हाँ सर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस सर। ओके, सो यही चीजें हैं जिसको आपको समझना है, एंड यही चीजें हैं जो आप लोग क्वालिटेटिव नहीं पढ़ोगे तो कभी भी नहीं समझ पाओगे। फाइन, यू वोंट बिलीव कि पीपल विल नेवर एक्सपेक्ट सच ए क्वेश्चन। अरे इक्वलाई क्या एक ही बार रेप्लिकेट करेगा? हाँ, विल द इक्वलाई रेप्लिकेट ओनली वन टाइम? नो नो। तो इसीलिए उसको बार बार रेप्लिकेट करना है। तो अगर इस बार वो टर को रेप्लिकेट नहीं करेगा दोबारा टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होगा? फाइन, सो दिस इज द यस सर। चलिए, तो अब बाकी आप जो करना है वो कर सकते हो, बट ये सिंपल कॉमन सेंस आंसर है। ओके, इसमें हम लोग को कोई एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग चले जाएंगे रिक्वायरमेंट्स का जो सेकेंड पार्ट। तो हमने टेम्पलेट का काम खत्म कर दिया। फाइन, नाउ यू नीड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सेकेंड इज न्यूक्लियोटाइड्स। फाइन, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। नाउ इन केस अभी एक पहले मैं एक क्लास वर्क दे देता हूं, फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो नाउ लेट अस पुट ए क्लास वर्क दैट which of the following nucleotides are not involved in DNA replication? ठीक है, तो A है ATP, B है CDP, C है UTP, D है आपका क्या D है आपका एक और ले लेते ना, ATP, CDP, इसको AMP ले लो, AMP, CDP, UTP या नन। तो क्या आंसर होगा बताओ? मैंने इमीडिएटली देखने से क्या लगता है? नहीं, इमीडिएटली देखने से क्या होगा? यूटीपी लगता है। यूटीपी लगता है। यूटीपी। तो बिकॉज यूटीपी तो यूरासिल है, तो यूरासिल का डीएनए रेप्लिकेशन में क्या जरूरत है? बट एक्चुअली यूरासिल का डीएनए रेप्लिकेशन में जरूरत है। क्यों? वो आपका आरएनए प्राइमर बनाता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम cannot start DNA de novo synthesis of dsDNA
डी नोवो मतलब जीरो से. ओके, सो डीएनए पॉल एंजाइम कैन नॉट स्टार्ट de novo synthesis of DSDN. ठीक है. It always requires a pre-existing strand in which, to which it will add the क्या डीएनए बेस. ओके, तो इट विल ऐड द डीएनए बेस. ओके, समझ रहे हो? नाउ दिस प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड इज रेफर्ड टू एज क्या? प्राइमर. ओके, एज प्राइमर. तो अब प्राइमर में हम क्या लेंगे बोलो? विच विल टेक इन प्राइमर? डीएनए ना आरएनए? आरएनए. क्यों? डीएनए लेने से क्या दिक्कत है भाई? आरएनए लोगे तो लफड़ा है, उसको फिर हटाना पड़ेगा. अगर आप डीएनए ले लेते तो टेंशन नहीं है ना, उसको बाद में निकालने का टेंशन नहीं है. अब तुम आरएनए जोड़ोगे फिर उसको हटाओगे, ये कौन सा लॉजिक है भैया? समझा? तो चुपचाप डीएनए जोड़ो. बट वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं हो सकता. हाँ, बट विदाउट डीएनए प्राइमर्स अवेलेबल नहीं होंगे. हाँ, तो मतलब अब डीएनए बनाएगा कौन? तो डीएनए बनाने के लिए आपको डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, एंड डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए? प्राइमर. तो समझा? तो इसीलिए प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड के बिना डीएनए रेप्लिकेशन शुरू नहीं हो सकता. इसीलिए डीएनए बनाएगा कौन? है. ओके, सो ऑलवेज इन विवो सिंथेसिस. इन विट्रो में आप डीएनए दे सकते हो, क्योंकि आज हमारे पास डीएनए सिंथेसाइजिंग मशीन होता है. देख रहे हो? ये सब चीजें आपको पता चलता था पहले नॉन जेजेस क्लासेस में. तो लाइक दैट. तो इन विट्रो माने आप लैब में डीएनए बना दो, आप क्यों बेकार में आरएनए घुसाओगे? सो ऑलवेज इन विवो सिंथेसिस. ओके, इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी सिंथेसिस, एंड आरएनए प्राइमर is made on the DNA template. Okay, या on the DNA template. इसको DS confusing लगेगा. On the DNA template. Okay, so this step is catalyzed by कौन सा एंजाइम? DNA प्राइमेज एंजाइम. ओके, इसको आरएनए प्राइम पॉलीमरेज नहीं बोलोगे. क्यों? आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम है, इसलिए यू विल नॉट कॉल आरएनए पॉलीमरेज, यू कैन से लाइक आरएनए पॉलीमरेज. ओके, दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय डीएनए प्राइमेज एंजाइम कॉमा व्हिच इज ए डैश डिपेंडेंट डैश पॉलीमरेज. क्या देखेगा, क्या जोड़ेगा? आरएनए देखेगा. बोलो. डीएनए डिपेंडेंट. डीएनए देखेगा. हाँ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. बुझलो? से देखिबो काहाकू? डीएनए को, एंड तैयारी करिबो कोन? आरएनए. इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है जी. सो ये आपका प्राइमर होता है, फुल स्टॉप. तो इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कलर चेंज करके लिखूंगा. नाउ आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स किसमें ज्यादा प्राइमर होगा? बताइए. सो
DNA primase activity is reported more in CODA. Leading Lagging strand, strand. yes, is reported more in lagging strand, as every time an Okazaki fragment is made, okay, every time an Okazaki fragment is made, a short RNA primer has to be synthesized. ठीक है जी? So every time आपका ये है. So DNA primase activity is reported more in lagging strand, as every time an Okazaki fragment is made, a short RNA primer has to be synthesized before DNA replication. Understood? तो ये आपका concept है. Now एक question है that number of primers is equal to 1 in leading strand, less in leading strand. Okay, तो कौन सा बेटर स्टेटमेंट है? लीडिंग स्ट्रैंड में एक प्राइमर होगा ना कम प्राइमर होंगे? कौन सा बेटर टर्म है? In comparison to lagging strand. Justify. Many origin sites में तो Yes. more than one होगा नहीं, ना. but मैंने तो आपको यूकैरियोट्स बोला नहीं. मैंने तो आपको यूकैरियोट्स तो बोला ही नहीं ना. तो समझ रहे हो? अब तुम्हारा पूरा घर एक ही दिन में मिस्त्री से बनवा लोगे ना क्या? उसको थोड़ा रेस्ट दे दो. समझ आया कि नहीं? तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज तुम्हारा बाबा का सर्वेंट है? तो तुम जो बोलोगे वो नॉन स्टॉप रेप्लिकेशन करता रहेगा. वो कभी कभी तो पॉज मारेगा कि नहीं? तो जैसे ही पॉज मारा, दोबारा स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेक ए प्राइमर. समझ रहे हो? इसीलिए द नंबर ऑफ प्राइमर is less in the leading strand, not 1. सर आज थर्ड सेशन होगा ना, अब तो खत्म हो गया, तो इसीलिए ठीक है. So this is the concept.